हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फरीदा जी, फरीदा जी अनम्यूट कर ले। और एक लाल मिर्ची विनी भाई की तरफ से कह रहे हैं, आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, थैंक्स फॉर योर एक्टिविज्म एंड होप योर एफर्ट्स कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल विनी जी, थैंक यू सो मच साहिल भाई। लाल मिर्ची के लिए। जी, हाँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस हम भी अच्छे हैं। हम हस्बैंड वाइफ दोनों थोड़े टाइम से आपका चैनल देख रहे हैं। अरे वाह, और एक कब से मैं देख रहे हैं फरीदा जी? एक्चुअली आप मुझे फरीदा बोलो कौन रहे, मैं एक्स मुस्लिम हूँ आपकी तरह। ओके। और हाँ, 6 साल से शादी में आई, तब से मैं उससे पहले से एक्स मुस्लिम में हूँ, लेकिन फिर मैंने शादी कर ली जिससे मुझे करनी थी। 18 साल अच्छा। के 18 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी की। 18 साल के रिलेशनशिप के बाद आपने शादी की और 6 साल पहले ही आप एक्स मुस्लिम बन चुकी थी। नहीं, एक्स मुस्लिम में 10-12 साल पहले ही बनी, जब से मैं मेरे हस्बैंड के कांटेक्ट में आई तब से। हाँ, अरे और कितना मेरा, महान हस्बैंड है आपके, जिन्होंने आपको एक्स मुस्लिम बना दिया है आपके साथ अभी। हाँ है ना। यार, आप तो एकदम महान निकले, आपने इनको एक्स मुस्लिम बना दिया। सर जनरली मेरी मेरा बड़प्पन आप मत कीजिए। दिस इज गॉड्स ग्रेस एंड ये प्रभु की एक पेशेंट है, धीरज है, जो मुझे एक बाइंड अप में रखा है मुझे। तो इसके लिए मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक को छोड़ के दूसरी कर सकता हूँ। जिससे प्यार किया तो उसको प्रभु में लाने का और उसके बाद ही उससे शादी करना का, ये मेरी फितरत थी। हम्म। ठीक है ना। अब क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में, ये फिर हम कभी बात करेंगे इस टॉपिक पे। अब मुझे ठीक है, एक्चुअली, फिलहाल मैं इस्लाम की जर्नी जानना चाहूंगा फरीदा जी से। तो फरीदा जी, आप मतलब कितनी मुसलमान थी, नमाजें वमाजें पढ़ती थी, क्या क्या मामला था? एक्चुअली कैसा है, मेरे फादर जो थे वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। तो वो मतलब मैं हम चार चार भाई बहन थे। 2 भाई है, 2 बहन है। और मेरी मदर जो है वो भी एक्स मुस्लिम में से ही मुस्लिम में आई है। आपकी मदर एक्स मुस्लिम थी पहले, फिर मुसलमान बनी? हाँ, फिर मेरे पापा के साथ शादी की, फिर मुस्लिम में आ गई। ठीक है। मतलब एक्स और मुस्लिम नहीं, पहले दूसरे रिलीजन में थी, कन्वर्ट हुई, नहीं, वैसा कहना? हाँ, हिंदू हिंदू थी, पहले हिंदू थे वो। अच्छा, ओके। हाँ, ब्राह्मण हिंदू थे। हम्म। ओके। बराबर। ओके, वैसे वो आई। फिर मेरे एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर है, जब मेरी मम्मी शादी करके आई तब मेरे ग्रैंडफादर जो एक रेलवे में थे और जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में। तो वो मतलब मैं एक ऐसे माहौल में रहे हैं कि जहाँ सब बस्ती वाले हिंदू मुस्लिम सब रहते थे। तो उन्होंने पर्टिकुलर जो कट्टर मुस्लिम होते ऐसा उनका बिहेवियर नहीं था। मेरी मम्मी शादी करके आई तभी उन्होंने मेरी मम्मी को बोल दिया कि तुझे ये अपनाना है, हमारा तो अपना, नहीं अपनाना है तो कोई बात नहीं है। हम्म। तो मेरी मम्मी इतने डीप में नहीं गई उसमें, इस्लाम में। और हम्म। पापा भी कई हद तक सेक्युलर ही रहे हैं। उन्होंने भी कभी हमें इतना फोर्स नहीं किया है कि भाई आपको, छोटे थे खास करके तब तक फोर्स नहीं हम्म। किया है। लेकिन जैसे हम बड़े हुए, और जो खास करके मेरे बड़े वाले भाई हैं, वो जैसे जैसे वो सबसे बड़े थे घर में, और काफी हद तक पापा के बाद उनका ही सब घर में चलता था, मतलब में, क्योंकि वो जॉब करने लगे थे, घर में भी सपोर्ट करने लगे थे फाइनेंशियली। तो चलता था। मतलब हम भी ऐसी ऐसी जगह पर रहे हैं जहाँ जो कॉलोनी बोलते हैं, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट कंपनी की जो कॉलोनी थी वहां पर ही हम रहे। तो वहां भी सब लोगों के, सब धर्म के लोग रहते थे, क्रिश्चियन भी थे, पारसी भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे।
कम ज़्यादा थे पर थे मतलब में। हमारे दोस्त वगैरह भी सब हिंदू ही रहे हैं उस टाइम पे। तो वो सब मतलब में हो गया फिर जब हम मेरे हस्बैंड मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे तब से फिर वो तो आए आपने फिर नमाज़ें-वमाज़ें नहीं पढ़ी कभी? नहीं, इतना मुझे हमें फ़ोर्स ही नहीं किया गया। जब तक कि मैंने तो ज़्यादातर कुरान तो शायद मैं बोलूँगी कि मैं आपके चैनल से अभी सीख रही हूँ एकदम डीप में, ऐसा बोलूँगी तो चलेगा। अच्छा, तो भाई लोग मतलब ये मतलब क्वार्टर मोमिना थी, इन्होंने इस्लाम को कभी ढंग से फॉलो ही नहीं किया, ना इनका जो घराना था वो रिलीजियस था, इस्लामिक रिलीजियस जो कहते हैं जिसको हम, वो बिल्कुल नहीं था। तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट खाली एक नाम की मोमिना थी आप। नहीं मतलब मेरे पापा का ये बोलना था कि हम स्कूल में बाकी लड़कियां जो कपड़े स्कर्ट टॉप पहन के जाती थी हमको अलाउ नहीं था। हमको पंजाबी सूट दोनों बहनों को पंजाबी सूट और दुपट्टा डाल के ही जाना है मतलब में। और कहाँ भी जाना है मम्मी के साथ ही जाना है, अकेले फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकते। ऐसा सब था मतलब में इतना नहीं था कि नमाज पढ़नी है, हाँ कुरान पढ़ना है, रोजे रखना है, वो सब भी कहते थे पर इतना नहीं कि मार पीट के बातें मनवाई जाती थी, ऐसा नहीं था। हम्म। मैंने अभी आप इसके लिए कॉल किया है कि अभी एक किस्सा मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ कि ये आप इससे पहले एक भाई जो बोल के गए ना कि ये आपका जो चल रहा था कि हाँ, वो जो हिंदू या जो भी होगा वो अगर बचा लेगा बेटी को तो चलेगा, लेकिन अगर नमाज़ नहीं पढ़ता होगा तो उसका फैसला फिर अल्लाह करेगा। ऐसा कुछ अभी आपके इसके ऊपर थोड़ी देर पहले ही बोल के गए हो। जी, जी। उनको ऐसे ऐसे मैं इनकी सोच दिखा रही हूँ कि मेरे जो बड़े वाले भाई थे, जब उन्हें 2000 में 2002 में मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते का पता चला, तब उन्होंने क्या किया अपने 2-4 हिंदू 4-5 हिंदू फ्रेंड, मुस्लिम फ्रेंड जो भी थे 15-20 लोगों को लेके मेरे हस्बैंड के घर गए, उन्हें बाहर बुलाया और उन्हें बाहर बुला के फिर बोला कि मेरी बहन के साथ तेरा ऐसा-ऐसा सुना है, ये सब चलेगा नहीं, ऐसा-वैसा। फिर वो क्या बोलते हैं, ये वर्ड्स तो इतना खराब है, मुझे ये स्ट्रीम पे बोलना भी नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे हस्बैंड को क्या बोला, वो सब दोस्त खड़े हुए हैं, वो मेरे हस्बैंड बीच में अकेले हैं, 15-20 लोग उधर खड़े हुए हैं, रोड पे आने-जाने वाले लोग सब सुन रहे हैं और ये जो मेरा भाई जो पूरा मोमिन है, शायद वो कुरान पढ़ा हुआ है, आज तो पूरा ही हो गया है। अभी उसकी वाइफ के आने के बाद तो वो पूरा ही इतना कट्टर हो गया है कि उसे मेरे मेरे सामने देखना भी पसंद नहीं है। तो वो हुँ। उतने सारे लोगों के बीच में वो क्या बोल रहा है मेरे हस्बैंड को कि मेरी बहनों के लिए मैंने हमारे घर पे 2 रखे हुए हैं बंदे, तेरी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप ये 2 बंदे सोच रखे हुए हैं। हाँ, अब 2 बहनें थी हम, तो ये लोग क्या वो क्या कहना माँगता था कि हमारी बहनें अब इतना मैं गाली में मसी में हूँ ना, तो मैं ये गंदे वर्ड्स यूज़ भी नहीं कर सकती हूँ। वरना दूसरा हुँ, कोई होता ना तो किसी के साथ बात करता कि ये लोग ऐसा बोलना चाहते कि हमारी कौम के लोग हमारी माँ के साथ कुछ भी करेंगे हमें चलेगा, लेकिन आप हुँ। गैर सकते। आवाज़ कट गई थी आपकी। हेलो। हाँ, हाँ, आवाज़ कट गई थी। जी। ये लोग ऐसा कहना चाहते कि हमारी कौम के लड़के, हमारी कौम के बंदे, हमारी माँ, बहनों, बेटियों के साथ कुछ भी करेंगे, हमें गवारा है, लेकिन आप नॉन मुस्लिम, आप क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, अगर आप आँख उठा के भी देखते हो, तो हमें अलाउ किया गया है अल्लाह की तरफ से कि हम आपको चीर दे, फाड़ दे, मार दे। ये हुँ, उनकी मेंटालिटी है। जी। और उसी ये तरीके की मेंटालिटी जो है अभी वो जो इससे पहले आया था हाँ, अ, हाँ। लगभग वैसी ही मेंटालिटी थी उसकी। असल में उनका सुन के ही फिर मैंने आपको तुरंत कॉल किया कि भाई ठीक। ये तेरी तुम लोगों की फितरत ही ये है। आप आपकी माँ बहन अगर आपकी माँ बहनों के साथ आपके ही कौम के कुछ भी करेंगे तो आप चला लोगे, लेकिन गलत वो गलत है, वो फिर कोई भी करे। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात है। चलिए अभी जो है आप उस जंजाल से निकल गई, आप अपने हाँ, हस्बैंड के साथ खुश है, ये बड़ी हाँ, बात है। और आप हमारा चैनल देख रही है, आपको अच्छे से इस्लाम समझ में आ रहा है, ये भी बहुत हाँ, अच्छी बात है। आपने अपने बाकी जो दोस्त है या आप रिलेटिव्स मेरे है या जो कम्युनिटी है, वहां पे भी मेरे हमारे स्ट्रीम आप लोग शेयर करिए। हाँ, श्योर। मेरे फादर का अभी रिसेंटली इंतकाल हो गया है और मुझे इतना वो बुरा लग रहा है कि मैं उनको उसमें से बाहर नहीं निकाल पाई। लेकिन अभी भी वो लोग मेरी बहन है, मेरे जो भाई है, मेरे जो रिश्तेदार है, कोई मेरे साथ किसी का मेरे साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है अभी। सिर्फ मम्मा-पापा ही मेरे साथ रिलेशन रखते थे। पापा हाँ, चले गए हैं, अभी मम्मा है, मम्मा अभी मेरे साथ रिलेशन में मतलब में बातचीत करती है, मिलने आती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा लगा फरीदा जी, आप जुड़ी और आपने ये इंसिडेंट्स बताया। थैंक यू सो मच हाँ, फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू। आवाज आ रही है आपको? जी। ओके। मोमिना है आप नसीमा जी? हाँ जी। मोमिना है, मुस्लिमा है आप? मुस्लिम है अभी तक? अरे मुस्लिम अभी तक हैं क्या, बस हैं। हम तो पैदाश ही नहीं है मुस्लिम। पैदाइशी मुस्लिम नहीं है? बचपन से ही छोड़ दिया था, जब आजान कानों में दिली थी हाँ। जब ही हमें लगते अरे बहुत गलत जगह हम आ गए। अरे रे 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 रे, इतना बचपन से इतना बड़ा इनलाइटमेंट कैसे मिल गया आपको कि आजान सुन के ही आपको समझ में आ गया गलत घर में पैदा हो गए? हाँ, ये हकीकत है। क्योंकि जब हमारी पढ़ाई चालू हुई हाँ, तो अपनी माँ को जहेज में माइनों का कुरान शरीफ मिला था हाँ, और वो हमने पढ़ा हाँ। और हम उथल पुथल हो गए। अच्छा, तो कभी हाँ। नमाजें पढ़ी है आपने नसीमा अरे जी? नमाज पढ़ी, तहज्जुद की पढ़ी, रात भर सब कहते हैं अल्लाह मियाँ सातवें आसमान पे आते हैं। हाँ, इस वजह से हमने रात भर नमाज पढ़ी हो गया, दुआ पूरी होती है। हम समझते हाँ, थे होती होगी, पूरी हाँ, रात अकेले कदर जग डाली। हाँ। और उसके बाद जब हमने नमाज में दुआ एक ही मांगी कि मेरे पर निकले आए, मेरे पर निकले आए, वो रात भर नहीं निकले। अरे तो जानते ही नहीं थे, हम समझ रहे थे कि निकल ही आएंगे दुआ मांगने से। मुझे भी एक बात हुई। उसके बाद यार शादी ऐसी, हुई वो अपने एक मिनट एक बार नसीमा जी, एक मिनट नसीमा जी, एक मिनट रुको, मैं आपको पूरी बात करने का मौका दूंगा। यार अगर ऐसी दुआ मांगोगे रात भर कि मेरे पर निकल आए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अल्लाह जो है ना वो आपके पर कभी भी निकाल पाएगा। मेरे पर वो ऐसे निकले कि मैं बिल्कुल ही उड़ गई इस्लाम से। अच्छा अच्छा, तो नमाजें आप पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, कोई सूरह वगैरह याद है आपको? नहीं, एक बात बताएं, नमाज हमने हाँ, शायद अपनी 14 साल की उम्र से जो होश आया और हाँ, जब ज्यादातर मुझे शौक ये था कि मैं अरबी छोड़ के मतलब मायनी पढ़ूं, हाँ, तो मायने जो थे वो सब मुझे गड़बड़ा देते मुझे थे। कलमा याद है। फिर मैंने खैर नमाजें, और ये देखिए कि अभी हाँ। भी शब्द थोड़े बहुत भूले हैं लेकिन नमाज भूले फिर भी नहीं। अच्छा, आपकी बेटी कह रही है उनको कलमा याद है, कलमा पढ़ सकती है आपकी बेटी? मुझे याद है। रुकिए आप रुकिए, अरे हमने तो किसी को अपनी पूरी बेटी को नातन को किसी को मुसलमान ही नहीं करा। हाँ, लेकिन अगर कुछ सुना दे आप, ताकि क्या होता है ना नसीमा जी, कि जो हाँ मोमिन मैं हजरात है, कभी कभी मैं उनको लगता है, सुनिए ना, कभी कभी उनको लगता है कि कहीं हम पैसे वैसे पीछे से देके ऐसा फेक लोगों को तो नहीं बुलाते, तो इस वजह से हम छोटा सा टेस्ट लेते हैं। तो अगर आपको कुछ जी याद है, दरूद शरीफ याद है, कोई कलमा याद है या फिर सूरह वगैरह याद है, तो वो सुना दे ताकि मोमिन हजरात को भी पता चले और हम आपको पूरा बात करने का मौका देंगे।
हाँ ठीक है, मैं सुनाती हूँ क्योंकि आपकी स्ट्रीम सुनती रहती हूँ ना। मैं तो बहुत दिनों से सुन रही, मुझे अब लगा इतनी सालों से मैं दीवारों से बातें करा करती थी। हाँ आज मुझे मतलब लगा कि मेरा कोई मिला। हाँ तो अच्छा मैं अच्छा ठीक है, मैं सुनाती हूँ। क्या हम्म अत्तहियात सुनाऊं? हाँ तैयार सुना दे सबसे बेस्ट। अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबातो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यार यार मोमिनो 99% जो मुसल्टे आते हैं ना, उनसे अच्छी सुनाई है इन्होंने यार। एडम साहब, मैं वही बोलने जा रहा था, मोमिनो तुमसे ज्यादा मोमिन थी ये तो। यार ठीक है, आप बोलिए अभी क्या बोलना चाहती है आप। मेरी उम्र जब 13 साल की थी ना, हाँ उसी वक्त हमारी बहन की शादी हो गई थी और हम उसके ससुराल गए तो उसकी जेठानी मेरे सराहने ही बैठ के कुरान शरीफ पढ़ती थी, क्योंकि मैं खिसियाती थी थोड़ा सा, बचपन से ही हाँ खिसियाती। सबको पता है, मेरे पूरे परिवार में पता है कि मैं जो हूँ मतलब बिंदास हूँ इस मामले में। हाँ मैं नहीं कुछ भी, मैं कुछ भी कह डालती हूँ अल्लाह मियाँ को। ओके हाँ सराहने बैठी, मैं झुंझला के उठी। मुझे सुबह के टाइम में नींद बहुत अच्छी आती है। मैं झुंझला के उठी, मैंने क्या है, सुबह सुबह कौओं की तरह काऊ काऊ करने लगी सर के ऊपर बैठ के। हम्म अरे उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने घर में हाँ कहा कि बताओ ऐसे ऐसे नसीमा ने कह दिया। हाँ तो हमारे बहनों ही बोले, उन्हें पता था कि ये ऐसे ही करती। वो हमारे जरा वो बोले, कहने लगे तुमने उसके सर के ऊपर बैठ के पढ़ काय को रही हो, कहीं और नहीं पढ़ सकती, जोर जोर से पढ़ने की जरूरत क्या। अरे हमने क्या नींद खराब कर रही, दिन में कभी भी ये पढ़ ले, सुबह सुबह कौओं की तरह क्यों काऊ काऊ करना जरूरी है। हाँ तो मैं तो बचपन से ही कहती थी बेटी की शादी करी मेरी, कोई भी, मैंने किसी बेटी को अपने मतलब ये सबसे हटा के रखा और हिंदू एरियो में रही शुरू से। हम्म अच्छा बेटी क्या, अच्छा हमारी बेटी भी थप्पड़ मार के आदमी के चली आई, कह दिया मैं तेरी कब्र में नहीं सोऊंगी। ठीक है, मैंने नमाज तुझे पढ़ना है, तुझे तस्बीह भी दे दी, जा नमाज भी दे दी, पढ़ बैठ के आराम से। मैं क्यों सर फोड़ूं? तुझे जन्नत में कह रहे हैं जन्नत में जाने के लिए औरत का इबादत जरूरी होती है। हाँ उसने मेहनत मैं करूं, तू जन्नत में जाएगा, मैं नहीं भेज रही तुझे जन्नत में मेहनत करके। मैं नहीं पढ़ रही, नहीं पढ़ती। हाँ और फिर वो उसने अब उसने अपनी बेटी को भी मतलब मदरसे भेजा कि इसे अरबी आ जाए, कहती है एक लैंग्वेज आ जाए, थोड़ी समझदारी आएगी, पढ़ेगी तो उसमें इसको समझ में आएगा। गलत सही तो हम लोग बताते ही हैं। उन्होंने बता दिया काजी साहब ने कि तुम पकौड़ों तली जाओगी। हाँ अच्छा नातन को तो छोटी सी है मगर उसकी समझ में आता है हम लोग की बातें सब। हम्म हमें जुड़ना भी नहीं आता, उसी ने जोड़ दिया। आज सुन तो हम बरसों से रहे आपको, 1 साल से। अरे वाह, क्या बात है क्या बात है। तो आप शादी से पहले इस्लाम से बाहर निकल गई या शादी के बाद निकली आप। नहीं नहीं, मैंने बताया ना, मैं 13 साल की थी जब से मैं निकल गई हूँ। 12-13 जब होश आया, मैंने कुरान शरीफ अपनी माँ के मुंह से सुना, खुद भी फिर मायनों में पढ़ा, मैंने छोड़ दिया नमाज अच्छा नमाज मतलब। हाँ, जब तक माँ के कब्जे में रही तब तक पढ़ा, उसके बाद मैंने फिर अपनी माँ को छुड़ाया। मैंने क्या कि आपकी ये समझ में नहीं आता है, ये नमाज में आप पढ़ती क्या हो खड़े होके, दिन भर के तेरे हाथ टूटे, तेरे पैर टूटे, तू बर्बाद हो जाए, तू आबाद हो जाए, ये नमाज में तुम 5 टाइम टर्रा रही हो, इससे फायदा क्या है। हाँ तो फिर हमारी माँ ने कोई भी समझ में आया, हमने कहा आपने इतने मायने पढ़े हैं, आप जरा बैठ के मुझे समझो कि आपने मायने पढ़े, ये कुरान शरीफ कह रहा है और आप ये रमजान में 3-3 4-4 मेहनत करके पूरे करती हो। मैंने कहा जी इन चीजों में सवाब मुझे बता दो, सिर्फ एक बार सवाब बता दो। हाँ तो उनकी समझ में आया, उन्होंने भी छोड़ दी। अरे वाह, ये तो दीदी तो जो है वो बड़ी डेंजरस है बात करने में भी और आर्ग्यूमेंट रखने में भी।
तो नसीमा जी आपकी शादी कोई मोमिन से हुई थी या फिर नॉन मोमिन से हुई थी? मोमिन से अगर आप हुई थी। बताना। मोमिन से हुई। मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि जो भी मोमिन आपसे शादी किया हुआ होगा उसकी तो आपने बैंड बजा दी होगी। बैंड नहीं, बैंड क्या बजा दी, उन्होंने पंचायत डाल दी थी मेरे सामने लाके। हाँ, कहने लगे, इनसे ये पूछिएगा, बड़े संभाल के, हाँ, पठान तो हैं, इनसे ये पूछिएगा इन्होंने आज तक नमाज पढ़ी है, कभी कुरान खोल के देखती हैं? हाँ। फिर? और मैंने कहा, वो भुतनी के तेरे कब्र में नहीं सोने के हम। तू जाएगा अपनी कब्र में, मैं जाऊंगी अपनी कब्र में। तो दिन भर अंधारा मस्जिद में, मैं तो नहीं रोकने आ रही। हाँ, ऐसी बोल दी फिर मैंने। फिर? फिर क्या छोड़ के चले गए? छोड़ जा। ये देखो ये होता है गाइस, ये मसला है। हमने कहा तुम भी भाड़ में जाओ, वो भी चले गए। वो वो भी चले गए, आज तक नहीं आते। भाड़ में गए? तो भाड़ में भाड़ गए। नहीं लेकिन ये यार वैसे उन इनकी हाँ, एडम इनके साहब। हौसले और हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि देखो यार, लाइक बहुत डिफिकल्ट काम होता है एक लेडी का बच्चों के साथ होते हुए हस्बैंड, लाइक वेरी डिफिकल्ट हो जाता है यार। आई एंड मुझे, आई हाँ, लेकिन एक चीज की मुझे एडम से शिकायत है। अरे अरे हाँ, अरे 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 यार आई एम सो कितने सॉरी। लोगों को एडम से शिकायत रहती है यार। मैं चलो शिकायत कर दो, एडम साहब पहले ही मौजूद है। सॉरी कर देता हूँ, मैं सॉरी पहले ही कर देता हूँ। मुझे सिर्फ एक मिनट, मुझे ये शिकायत नहीं, मुझे ये शिकायत है, इतना पढ़ा लिखा बंदा, मुझे तो कुछ नहीं आता है, इतना पढ़ा लिखा बंदा होते हुए इतना लेट दिमाग में कैसे आया? मेरे तो बचपन से ये चीजें आ रही अच्छा थी। ये शिकायत अरे है एडम साहब को, अरे 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 एडम अरे साहब अब की। हाँ, अब क्या करें, वो पाकिस्तान में रहते हुए दिमाग भी बंद हो जाता है ना, बड़ी देर से खुलता है। मुझे उसके लिए जब भी पाकिस्तान उसके लिए हाँ, दिमाग खोलने के लिए पाकिस्तान से बाहर निकलना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है असल में। नहीं, मेरा तो ना, मेरे तो यहाँ देवबंदी इतने ये कट्टर थे कि ये समझ लो, मुझे बचपन पे ढोल में नहीं जाने देते थे, मुझे बेनतहा म्यूजिक का शौक, जी। किसी ढोल में हाँ, नहीं जाने देते थे, कहते थे शैतान की खाल बजती है। कह, कहते अरे तो ठीक हमने थे वैसे। शैतान कहते 40 कदम दूर रहता, तुमने तो काबे में शैतान खड़े कर रखे हैं, 40 कदम कहाँ दूर है वो, आई सर के अच्छा ऊपर टांग। लेकिन ये नसीमा जी आपने ये जो बात कही थी कि आपकी कब्र में मुझे तो नहीं सोना है, लेकिन हमारे जो बरेलवी मसलक के आला हजरत है तो वो हाँ, अपनी किताब में तो लिखते हैं कि किसी का हवाला कोट करते हैं कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में जो है वो उनकी अज़वाजे मुतहरात जो है वो पेश की जाती है। तो अरे ये क्या ये मसला सब है फिर? झूठे हैं, ये सब भुतनी वाले झूठे। हाँ, एक तीर एक तीर जी मेरे पीछे भी पड़ गए थे। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा कि देखो, हम तुम्हें सामने सामने तुम्हें जो है ना, वो दिखाएंगे, तुम्हारी खुद की रूह आएगी। हाँ। मैंने, सुनो, मजे मैं पूरा करूंगी, लेकिन अगर नहीं आई ना तो उसी दिन तुम्हारी पगड़ी उतार के बाहर भी फेंक दूंगी, मैं इतनी बड़ी कुत्ती औरत हूँ। अरे डेंजर है दीदी। अच्छा आपकी बेटी को भी शायद कुछ बात करनी है, अगर वो भी कुछ कहना चाहती है तो कह सकती है, तो उसके नहीं, बाद फिर हम छोटी, मोमिन से बात करेंगे। नहीं, वो नातन है हमारी, छोटी सी है। अच्छा अच्छा। नहीं वो बीच बीच में बोल रही थी ना, तो अगर उनको कुछ कहना है तो वो कह सकती है। बताते रहते हैं ना बचपन से हाँ। चीजें, तो वो अच्छा। जानती है कि ये सब कुछ नहीं है। जब कभी किसी की अलग बात है, वो कहती है अरे ये सब बेकार बातें हैं, उसको सब समझ में आने लगी तो वो स्टीम लगा देती है, अम्मी अम्मी आपके साहिल आ गए, आपके एडम आ गए। हाय 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 हाय, क्या बात है यार। आप दोनों माँ बेटी को हमारा सलाम है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप एक सिर्फ लास्ट सवाल है, चैनल कभी मिला आपको हमारा?
चैनल एक बात बताएं, वही एक दरवाजा जफर। अरे वाह भाई, ये जफर हेरेटिक साहब तो कमाल कर रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं और वहां से लोग जो है वो आते जा रहे हैं। उधर से आधा दिमाग खुलता है, फिर यहाँ आके जो है वो पूरा दिमाग खुल जाता है। क्या बात है। पहले वो गेट जो है वो जफर का ही खुलता, उसी में से घुसते हैं, पता नहीं क्यों वही सबसे पहले आके टकराते हैं सबसे। क्या बात है, क्या बात है, हम बहुत तफरी जबरदस्त, बहुत। तो भाई लोग, हमारी नसीमा जी के लिए जो है वो एक गुलाब का फूल हो जाए, फिर हम मोमिन हजरात से बात करेंगे। दो लोग स्टूडियो में मौजूद है और हम चाहते हैं कि नए साल में मोमिनों का आर्गुमेंट भी जरा सुन ले, इस्लाम के लिए उनके पास क्या है। प्रिया, तो सबको फूल मिलते थे, हमें बड़ा खुशी होती थी, हमें भी हाँ, मिल गए। आपको भी मिल गया, आपको और आपकी जो नातिन है वो दोनों के बस लिए। ना, हमारी नातन ने डाउनलोड करवा लिया आपका गाना, दिन अरे में वाह, 3-4 है। जी जी बोलिए, आप कुछ कह रही थी। ये कह रहा हमारी नातन ने गाना हाँ, डाउनलोड करवा लिया है, कौन सा दिन में मुर्शिद वाला? सुनती है, दिन में 4-5 बार सुनती है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया नसीमा जी जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वाकई में आपसे बात करके जो थोड़ा माइंड मेरा भी फ्रेश हो गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक चलिए, यू। ठीक। थैंक यू बच्चा, You're ख्याल रखो अपना। welcome. यार ये तो आज तो स्टार्ट ही बहुत धांसू हो गया यार। धांसू 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 एकदम स्टार्ट अभी। हुआ है, धांसू स्टार्ट हुआ है। चलो धांसू। चलिए, नसीमा जी आप स्टूडियो अभी छोड़ दीजिए, तो हम जरा मोमिन हजरात से भी बात कर लेते हैं। वो नहीं, वही नातन का छोड़ेगी, हमें तो अच्छा, आता वो नहीं। नीचे लीव बटन होगा उस पे आप, हाँ चलिए, हो गया। रफीक मोहम्मद साहब, रफीक मोहम्मद साहब कुछ हाँ बोलेंगे आप? जी। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। मोमिन है सर आप? ऐसा समझो ये 2-3 महीने तक था। तो ये क्या मसले हो रहे यार, सब 2-3 महीने तक थे, ये क्या बवाल मच रहा है हमारी स्ट्रीम को लेके। लोग जो है वो वल्लाह धड़ाधड़ निकलते जा रहे हैं। क्या मामला, क्या चल रहा है एडम साहब? ये वल्लाह हबीबी हो रहा है यार, ये तो वल्लाह हबीबी हो रहा है। क्या आदम मामला रहा साहब, रफीक साहब? आदम। नमाज नमाज। जी जी रफीक साहब बोलिए। आ, मैं तो एक मॉडरेट मुस्लिम था। हाँ, फिर क्यों निकल गया आप? 2-3 साल पहले से मेरे को कुछ डाउट चालू हो गए थे। एक बार पहला मेरी सीढ़ी था कि एक बार एक मस्जिद में गए थे जुम्मा जुम्मा ना एक बयान पे। हम्म। तो बयान में वो नहाने के बारे में बता रहे थे कि ओके। हर शख्स आपको हम बिस्तरी करने के बाद अच्छे से पानी नहाने का इमीडिएटली। ओके, फिर? तो और वो मिसाल दे रहे थे कि हमारे आका दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक रात में हर 9 बीवियों के साथ सेक्स करते थे और हर सेक्स के बाद नहाते थे। मुझे लगा ये ये आदमी गलत क्या कह बन दिया रहा है। उन्होंने। हाय हाय हाय, वो एडम की हाँ हदीस ऐसे है, ही गेम बोल खराब कर दी। हाँ, ये गलत कह दिया कि हर हर सेक्स के बाद नहाते थे। ये गलत बोल दिया। 9 बीवियों के साथ सेक्स और करते थे, ये तो मिल जाएगा हमें। हर सेक्स, हाँ ऐसा में हमारे को आई थिंक मैं फिर भी अपने आप को तसल्ली देता था, नहीं नहीं शायद हमारे को नहाने के लिए कुछ थोड़ा एग्जैगरेट करके बोल रहे करके। हाँ हाँ। अच्छा, लेकिन मेरे उससे को पहले थोड़ा वो। रफीक साहब उससे पहले आप जी जी। ठीक है, मॉडरेट थे, लेकिन नमाजें वमाजें तो पढ़ते होंगे एटलीस्ट जुम्मा इमा की।
हाँ नहीं, मैं एक दिन में 2-3 टाइम मतलब फजर की होगी, असर, मगरिब, मतलब काम के बाद जो भी हो ना, मगरिब, इशा, ऐसा पढ़ता था। 2-3 टाइम तो कर लेता था। अच्छा, तो आपको सूरा इरा कुछ याद है? आयतुल कुर्सी याद है? अत्तहियात याद है? दरूद याद है? कुछ याद है आपको? बहुत सारे सूरात याद है। 13 सूरे याद किए थे कि एटलीस्ट दिन में 13 रकात नमाज होती है तो ये कर लेंगे। मतलब वो एक था जो हय्यत ईशा के बाद होता है ना 13 रकात नमाज। हाँ, हाँ, हाँ। दुआए कुनूत हाँ याद है तो फिर आपको? नहीं नहीं, मुझे याद नहीं है। मेरे को क्या हुआ कि ये मेरे को किसी ने बताया कि अगर आपको दुआए खुनूत पता नहीं है तो आप ये बोल सकते हैं ना, वो अपना 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद। मुझे वो याद नहीं। हाँ, नार का एक आया था ना। मैं कोई भी सूरा बोल देता हूँ आपको। हाँ, अलम का जी, जी, बोलूं सुनाइए। या कोई भी। ये सबसे बड़ा जो अलम मुझे तरा याद है वो बोलता हूँ। अलम तरा हाँ? सुना दो। अलम तरा। नहीं नहीं, वो याद नहीं मेरे को। कौन-सा याद अलम है? तरह सुनाओ। कैसा साला। अल्हम मेरा सबसे बड़ा मैं सच में बोल रहा हूँ ना, 2-3 महीने से टच में नहीं हूँ। हुँ, तो मेरा एक फेवरेट तरावी की दुआ बोल देता हूँ। सुभान अल सुनाइए। मलिकिल कुद्दूस, सुभान दिल मलिकिल वल मलकूस, सुभान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, सुभान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यमूतु व ला यमूत, सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीर या मुजीर या मुजीर। अलम का भी अल्हम्दुलिल्लाह का भी बोल दूं क्या? नहीं, इतना काफ़ी है आपने, क्योंकि इससे ये तो पता चलता है कि आप तरावी तो कम से कम पढ़ने जाते थे और 4 रकात के बाद जो है हाँ, वो मैं बहुत दुआ अच्छा पढ़ते थे। तरावी और पिछले रमजान तक में भी मैंने पूरे तरावी किया है, पूरी नमाज। और हर रमजान में ये कुरान कंप्लीट करने का भी मेरा ये था। क्या बात है, क्या बात है! तो फिर क्या मॉडरेट भी थे आप और नमाज़ें भी पढ़ते थे। तो बस एक डाउट की हाँ वज़ह से कि रसूलुल्लाह जो है वो 9 बीवियों के साथ सेक्स करते थे और नहाते थे। मतलब क्या मामला हो गया आपके साथ? थोड़ा थोड़ा स्लो हो गया मैं। मतलब उसके बाद मैंने थोड़ा कम करते आ गया। मतलब मैं बाद में जुमा जुमा का चालू किया। बाद में 1-1.5 साल पहले एक जावेद अख्तर साहब मेरी पहली सीढ़ी है। हाँ, तो उनका एक सांगली में जो उन्होंने ये एक नास्तिक का एक किया था, ये एथिस्ट का। तो हुँ, उन्होंने ऐसे ऐसे बातें की, वाओ। तो मेरे को लगा कि सच में हम कुछ लोग गलत कर रहे हैं करके। हुँ। तो उसके बाद मैं थोड़ा स्लो हो गया। बाद में मैं क्या कर दिया, डेली नमाज बंद करके जुम्मा जुम्मा पढ़ता था। ओके, फिर? तो उसके बाद और ड्रास्टिकली और थोड़ा कम किया। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप 3 जुमा नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप काफिर हो जाएंगे करके। हाँ, तो मैं क्या करता था, तीसरा जुम्मा नमाज पढ़ लेता था कि काफिर अच्छा नहीं वो होना है करके। हाँ, हाँ, हाँ। फिर? तो, तो फिर मैं 1-1.5 महीना पहले आवेश आवेश इकबाल करके है ना, उनकी एक ये थी, एग्जिस्टेंस हाँ, ऑफ गॉड की एक वीडियो देखी थी। 1-1.5 महीने की बात कर रहा हूँ, 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना। ओके, फिर? तो उनकी वीडियो देखे, जो उन्होंने लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे थे। और वो जो दूसरा बंदा था, कोई पाकिस्तान के मुसलमान थे शायद, बड़े ये। हाँ, जी। हाँ। अ, आगे? तो तब से हाँ, मैंने सोचा कि कुछ गलत हो रहा है। मतलब हम हमारे पास मतलब मुसलमानों के पास कुछ लॉजिक आंसर नहीं है इनके। अच्छा। तो तो हमारा उसके चैनल बाद कैसे मिल गया मैं फिर आपको? आवेश इकबाल की को मैं फॉलो करता था ना, तो आपने शायद उनका इंटरव्यू लिया था। हाँ, लिया था अभी लास्ट वीक में। लास्ट टू हाँ, लास्ट तो वीक। हाँ, वो देखा। उससे पहले जफर साहब के बहुत सारे वीडियो देखे, जफर हेरेटिक के। उनका जो क्या बात! मोहम्मद की सीरीज है ना, एक हाँ, 23 वीडियोस की सीरीज बनाई। हाँ, तो जी। उन लोग उनका और खिलाफत का ये बहुत अच्छा बने थे वीडियो। उनका वेरी गुड वीडियो। आप शायद तो देखे हैं, अभी नहीं पता नहीं। अभी आप
पूरी तरीके से मुतमईन है कि इस्लाम एक फॉल्स रिलीजन है? जी, 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 बिल्कुल मुतमईन हूँ। ये जस्ट एक पावर हंग्री पीपल्स ने अब पावर हंग्री पीपल्स थे कि कुछ अपना ये करने का है करके बनाया है करके। तो मुझे वो जन्नत दिमाग में आ गया नहीं जन्नत की लालच नहीं जी, आती अभी, जहन्नम का डर नहीं आता आपको अभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जब पूरा पढ़ने चालू किया तब इतना डीपली नहीं पढ़ता था, कुरान जब रट्टा मारा था बस। तो हाँ, अभी मैं मीनिंग के साथ ये वो अहादीस आपने जो 33-50 की जो आयतें सुनाई ना, तब मेरे को थोड़ा दिमाग खुल गया। ये एक आदमी का एक आदमी को अपना उल्लू सीधा करने के लिए सबको ये किया है करके। क्या बात है, क्या बात। तो अभी खुश है आप? बहुत खुश हूँ अभी। मुझे वो सब मतलब मैं बहुत मतलब मैं जमात भी जाता था। मैं महीने में 3 दिन ये वो बहुत काम है। हाँ, 130 के हूरें मिलेंगी। अभी मेरे को हंसी आती है उन बातों को सुन के। 130 की एग्जैक्टली। 130 की हूर का मैं क्या करूंगा? मैं 5.5 का फुट हूँ। जैसे अवैध साहब ने बोला ना, 130 हाँ, फीट के लिए प्रोपोर्शनली आपका ऑर्गन भी 17 फीट का होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो दारू की नदी का मैं क्या कह मतलब एकदम एक एक यही है। इसे मैन मेड रिलीजन एंड फॉर मैन ओनली। वुमेन औरतों के लिए कुछ नहीं है। एंड आई एम बिल एबल टू कन्विंस माई वाइफ एंड माई डॉटर ओ कि ये हो कुछ नहीं हो। है। हम्म। वो एंड भी दे आर निकल वेरी गए? दे विथ मी। जी, 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 मैंने उनको कन्विंस कर दिया। क्या बात है हेलो। यार। भाई के लिए तो डबल उनको गुलाब फेंको। भाई सिर्फ नहीं निकले इस्लाम से, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी और अपनी वाइफ को भी कन्विंस करके इस्लाम से निकाल दिया। तो ये इफेक्ट हो रहा है पूरी एक्टिविज्म का। एक्स मुस्लिम करेक्ट, एडम करेक्ट। साहब, इसी वजह से हमने एक बात कही थी कि भाई अगर कोई एक्स मुस्लिम हमारे खिलाफ, मतलब उसको हम पसंद नहीं या हमको कोई पसंद नहीं, तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आपको जिसकी बात पसंद है आप उसको सुनो। मेन चीज ये है कि इस्लाम की हकीकत जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। याद है ना आपको, हमने ये बात कही थी एडम साहब? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और है ना? वो नजर आ मेरा रहा है, वक्त और वो ऐसा। नजर आ रहा है, और वो नजर आ रहा और है इनफैक्ट। आदम साहब मैं बहुत आपका बड़ा फैन हूँ। ओह, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। और जो आप ये मोमेंट लोगों को बुला के बजाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग भी खाली जलेबी जलेबी आपका कोई आंसर नहीं रहेगा उनके पास। आप अगर पूछेंगे अब्बा घर पे है, वो बोलेंगे नहीं अब्बा नहीं अम्मी है, आ जाओ करके। इतना भी बोलते तो कोई मसला नहीं है कि अब्बा नहीं है अम्मी है, तो ये भी नहीं बोलते। अम्मी है आ जाओ, ऐसा ही बोलेंगे। चलो, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो इस साल की सबसे पहली स्ट्रीम रही उसमें नसीमा जी जो आई वो भी बड़ी जबरदस्त थी। और रफीक साहब के लिए मुझे ज्यादा खुशी इस वजह से हो रही है कि रफीक साहब ने सिर्फ खुद इस्लाम से बाहर नहीं निकले, बल्कि उनकी वाइफ और उनकी जो डॉटर है वो भी निकल गई है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ, रफीक साहब। खूब लाइफ में हाँ, आगे मैं बहुत बढ़िए खुश और हूँ। खुश रहिए। मुझे 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 एक दो बात करनी थी। मतलब मुझे जी जी, प्लीज गो अहेड। क्वेश्चन थे मेरे। प्लीज मैं प्लीज क्या गो अहेड। उसके बाद हम जो है फिर मोमिन हजरात से बात करेंगे। और यार, जो नॉन मोमिन लोग अंदर आ रहे, यार मैं कोशिश कर रहा हूँ या मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ब्लॉक नहीं करूं। कंटिन्यूअसली आपको रिमूव करता जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। इसके बाद फिर मेरे पास मजबूरी होगी और मजबूरन मुझे फिर आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे हमको पता है कि बहुत सारे जो नए नॉन मोमिन हैं उनको ये पता नहीं होता है कि मोमिन स्ट्रीम में आप लोग को नहीं जुड़ना है। इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी हमारे नए व्यूअर्स है, भाई लोग, मोमिन स्ट्रीम या मुस्लिम स्ट्रीम फ्राइडे और ट्यूसडे को, और एडम साहब के चैनल पे जो सैटरडे होती है कल होगी, इसमें मोमिन हजरात या मुस्लिम हजरात से ही हम बात करते हैं। आप लोग प्लीज मत जुड़िए। जब भी नॉन मोमिन स्ट्रीम हम करेंगे आप लोगों को मौका मिल जाएगा।
ये स्ट्रीम में ज्वाइन करके आप स्टूडियो ब्लॉक कर देंगे तो प्यारे भाई लोग जो मोमिन हजरात है उनको मौका नहीं मिलेगा। रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज, मैं ब्लॉक नहीं करना चाहता हूं आज, मजबूर मत करिए। जी रफीक साहब, आपका सवाल फटाफट, फिर हाँ सर, मोमिन से मैं बात करता हूँ। मैं क्या बोल रहा था, आप चाहते इसमें आंसर दीजिए, एक सेपरेट वीडियो बनाए, हम जैसे नए जो ये रहते हैं ना मुल्लिद, हाँ उन लोगों को एक वीडियो मैं अपने आप को एक्सपोज करना चाहता हूँ, मतलब मेरे दोस्तों से, मेरे अलग रिश्तेदारों से, ये मैं क्या उनसे क्वेश्चन करूं या उनसे क्या है बोलूं कि मेरे को अपने आप को एक्सपोज करना है, मेरे को अपने तक ही नहीं रखना है ये। हाँ तो मैं आपके जितना इतना आपके हादीस ये यहाँ पे आजम सर के इतना याद भी नहीं है, इतना बोल भी नहीं सकता। अगर मैं अपने आप को डिफेंड करूं या उनको क्या करूं, मेरे हमारे लिए क्या बनाओ ना अभी, कि हम लोग क्या बोल के कुछ क्या क्वेश्चन कर सकते हैं या उनकी वो क्या आंसर दे सकते हैं। अच्छा, मैं आपके सवाल ये का मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, उसमें एडम साहब को कुछ ऐड करना होगा तो वो भी कर लेंगे। एक्सपोज करना है मेरे आपको, नहीं मैं नहीं करता हूँ यार, मेरे को रमजान तक, क्योंकि रमजान तक मेरे को सबको एक्सपोज करना है, 2 महीना है शायद, 2-3 जी जी, महीना। मैं जवाब दे देता मैं हूँ, मैं रोजा जवाब नहीं दे रखता हूँ, मैं आपके अल्लाह को नहीं मानता हूँ, ऐसा मेरे को कुछ एक्सपोज जस्टिफिकेशन के करना। साथ कुछ क्वेश्चन हो, कुछ आंसर मेरे हम जैसे लोगों से ठीक अच्छा, मैं जवाब दे, मैं कोशिश करूंगा अच्छे से आपको जवाब देने की। देखिए, ये एक चीज बहुत जरूरी है कि एक्स मुस्लिम होना ये नॉर्मल हो जाए, और जी मतलब प्राउड से या खुल के एक इंसान अपने घर वालों को, मोहल्ले वालों को बता सके कि भाई मैं एक्स मुस्लिम हो जी गया हूं, मैं नहीं मानता हूं। ये जरूरी भी है, जी और एक इंसान की का एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है कि वो अगर कोई चीज को नहीं मानता तो वो खुल के बोल सके, ये जरूरी है। जी लेकिन मसला ये है रफीक साहब कि हाँ अभी मेरे हिसाब से, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग क्या कहते हैं उसको, सिचुएशन के हिसाब से, कि आप किस माहौल में रह रहे हैं, आपके रिश्तेदार कितने ज्यादा उन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, वो इंडिविजुअली एक इंसान को एसेस करना पड़ता है कि मैं कहाँ तक बोल सकता हूँ। हर एक का अलग अलग मसला रहता है। मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ हिंदुस्तान में सिर्फ एक्स मुस्लिम होने में या उसको बोलने में कि मैं इस्लाम को नहीं मानता हूं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे गांव में नहीं रहते जहां पे बहुत ज्यादा कट्टर माहौल है, आप अगर कोई सिटी में रहते हैं और वहां पे आप सिर्फ जी इतना बोलते हो कि मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूं, तो आपकी जान पे खतरा नहीं आना चाहिए। लेकिन हम्म, होता क्या है कि हम जब इस्लाम को छोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं, ठीक है। जी 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 और जब किसी को बताने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भी काउंटर करने की कोशिश करेगा। एक तो उसको पसंद नहीं आएगा कि भाई ये क्यों इस्लाम को छोड़ दिया, लेकिन जब वो काउंटर हाँ करने की कोशिश करेगा तो बहुत से बार वो गर्मा गर्मी के माहौल में हम क्या करते हैं, 2 स्टेप ऊपर जाके फिर हम मोहम्मद साहब को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। वहां से हाँ मामला हाँ खराब हो सकता है। वो उस चीज को डाइजेस्ट या उसको क्या कहते हैं हिंदी में, बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हो हाँ सकता है कि समझता हूँ फिर वो, मैं। हाँ, वो आपको फिर कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। खुसूसन जो अभी आप, मैं फैमिली में बड़ा, आप बोलिए जी आप जी बोलिए। बोलिए। नहीं, मैं यही खुसूसन कह जो रहा हूँ मैं कि फैमिली में हूँ कि आपको, मेरे मेरे आप बोल लीजिए मैं पहले। मतलब मेरे दादा ये इमाम थे मस्जिद के, मेरे हाँ वालिद साहब तो ईमान के बहुत पुख्ते थे। तो बचपन से हमारे घरों में मेरी बहनों का, भाइयों का, तो सबका 5 नमाज, 5 वक्त की नमाज, बड़ी बड़ी दाढ़ी। मैं थोड़ा मॉडरेट निकल गया, हाँ क्योंकि मेरे मेरा वर्क जो था वो हिंदूज के साथ ज्यादा था, तो मैं उसमें इतना घुल नहीं गया था। मतलब आई वॉज ए ओपन पर्सन, मतलब एक सेक्युलर टाइप बोल सकते हैं ना आप। हाँ
तो मैंने मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्तों को भी बता दिया यार, मैं इस झंझाट से वापस बाहर निकल गया हूँ, ये वो। मैं लेकिन मेरे मुसलमान दोस्तों को भी बोलना है कि आप कुछ नुकसान तो नहीं कर रहे, लेकिन आप गलत कर रहे करके, मतलब दे आर वेरी सॉफ्ट पीपल, क्योंकि मेरी हाँ फैमिली है, ये है। बट मेरे को क्या है, ओपन अप होने का है। मुझे ऐसा नहीं कि मेरे घर मेरे तक ही रखो, मेरे को दोस्तों को भी बताना है यार, तुम लोग ऐसा बेवकूफी है करके बताने का है, क्या क्या यूज करके बोल सकता हूँ मैं सर, कुछ। मैंने जैसे कि कहा कि देखिए, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आपने इस्लाम छोड़ दिया, ये बहुत हम्म, बड़ी बात है। आप अपने जी। आसपास का सिचुएशन जो है अच्छे से भाप ले पहले। लाइफ में खुद पे हम्म, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोलना भी हाँ। चाहते हैं अपने दोस्त को, तो ये एक इंश्योर करिए कि आप मोहम्मद साहब की गुस्ताखी नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं नहीं, उनको बताएंगे। हाँ, ये मेरे दिमाग प्रॉब्लम में है। यही था कि मैं ऐसे बताऊंगा कि नहीं यार, मुझे नहीं करना है, और अगर मैं कुछ बोलूंगा भी तो आपको बुरा लगेगा, ये हिसाब से स्टार्ट करना करके सोचा हूँ मैं। जी, तो आप जो है ना, हम्म, मोहम्मद साहब पे डायरेक्टली बोलने से अच्छा मेरी कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, जहां पे थोड़ा सा अल्लाह की जो पूरी फिलॉसफी है टेस्ट की जी। और उस सजा देने की, वो सब थोड़ा सुनिए हम्म, आप। थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स देखिए, हम्म, उसमें नोट डाउन करिए और वहां से स्टार्ट हाँ। करिए। उसके बाद फिर जी। आहिस्ते-आहिस्ते आप जो है फिर मोहम्मद साहब के कैरेक्टर को बताइए, वो भी इस तरीके से कि आप जो है वो उसको ऐसा नहीं लगे कि गुस्ताखी कर रहा है, क्योंकि आप फिजिकली रहेंगे। अभी हम लोग कैसा है, हम लोग थोड़ा 2 स्टेप आगे जाके इस वजह से बोल देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे फिजिकली किसी से बात नहीं कर रहे। अगर फिजिकली कोई मोमिन से बात करेंगे तो वो हमको मारना-विरना शुरू कर देगा, है ना? लेकिन चूंकि सही आप है। हाँ फिजिकली हाँ। बात करेंगे, तो आप उसको अच्छे से बात रखिए। अगर सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता है तो वहां से निकलिए। ज्यादा बहसबाजी मत करिए, ये मेरी आपको सलाह रहेगी। एडम साहब, अगर आपको हाँ। कुछ इनको सलाह देना है तो आप भी अपना पॉइंट रख सकते नहीं, आपने बड़ी अच्छी सलाह दे दी है। मेरा नहीं ख्याल कि आई कैन ऐड एनीथिंग ऑन दिस वन। वेरी वेरी नाइसली अप्रोच्ड। हैं। जी रफीक एक दो साहब, वर्ड ठीक बोल है। दीजिए, आजम साहब से कुछ सुनना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है उनकी आवाज और अरे उनका भाई, जी आप बोलने रफीक का बड़ा साहब, अच्छा आप काम बिल्कुल कर रहे बोलिए। हैं, लेकिन जो आपने सवाल किया था उसका जवाब साहिल भाई ने दे दिया है। लेकिन आई लव यू फॉर जी। दैट सर, बड़ा जबरदस्त किया आपने। एंड स्पेशली जो थैंक यू, अपने थैंक फैमिली को बाहर निकाल के, दैट इज आल्सो डबल डबल थिंग। लेकिन बस ये काम यू। थोड़ा हाँ। ध्यान से करें, इसमें जिंदगी मौत दोनों शामिल हैं भाई। ये तो कफन बांध के करने वाला काम है, तो लिहाजा थोड़ा सा सोच समझ के करें, बस हम्म। इतना सा बात। और साहिल मैंने भाई ने सोचा है ऑलरेडी छोटे आपको। छोटे। जी जी जी, मैंने सोचा है क्या क्या बोलने का है। जैसे आपका जो मजहब है 1630 630 ईस्वी में पैदा हुआ, मेरे गांव तक आने तक 16 सेंचुरी था। तो 1000 साल के लोगों को आप कैसा जहन्नम में डाल देंगे, काफिर जो काफिर थे, जिनको इस्लाम के बारे में पता भी नहीं था, ऐसा कुछ कुछ मैंने सोचा है, ये सब बातें मैं ये करूंगा करके। चलो नोट डाउन सही है, करके रख ले सही है। आप। पॉइंट जो है ना वो नोट हाँ डाउन करके रख ले और उस हिसाब से आप फिर हाँ। सामने वाले से बात कर। ठीक है प्यारे भाई रफीक जी जी। साहब, शुक्रिया बहुत अच्छा शुक्रिया लगा बहुत। आपसे बात। मैं